दोपहर के ठीक 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। स्कूल का बड़ा सा लोहे का गेट खुलते ही बच्चों का शोर पूरे रास्ते में फैल जाता। कोई दौड़ते हुए बाहर निकलता, कोई अपने दोस्तों के साथ हंसता बतियाता घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन उन सब के बीच एक लड़का था, अमन। अमन रोज स्कूल के सामने अपनी पुरानी नीली साइकिल लेकर खड़ा रहता। देखने वालों को लगता कि वह बस घर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सच कुछ और था। वह किसी का इंतजार करता था। कुछ ही देर बाद भीड़ के बीच से नैना बाहर निकलती। सफेद यूनिफॉर्म, कंधे पर बैग और चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान। अमन उसे देखते ही चुपचाप अपनी साइकिल आगे बढ़ा देता। वह कभी उसके बराबर नहीं चलता, बस कुछ दूरी बनाए रखता। नैना पैदल चलती रहती और अमन धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए उसी रास्ते पर उसके पीछे रहता। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। दोनों ने कभी ठीक से बात नहीं की थी, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से दोनों अनजान भी नहीं थे। कई बार नैना पीछे मुड़कर देखती और अमन तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता। उसकी इस हरकत पर नैना मुस्कुरा देती। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अमन का दिल आज कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। उसने सुबह से तय कर लिया था, आज बात करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वह कई बार साइकिल तेज करता, फिर डर कर धीमी कर देता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और साइकिल नैना के बराबर ला दी। सुनो, नैना रुक गई। हाँ? अमन के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ पल बाद उसने किसी तरह कहा, इस रविवार क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? नैना उसे कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। चलूंगी। अमन की आंखें चमक उठी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे लेने साइकिल पर मत आना। अमन का चेहरा उतर गया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मोटरसाइकिल पर लेने आओगे उस दिन डेट पर चलूंगी। इतना कहकर वह हंसती हुई आगे बढ़ गई। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि नैना मजाक कर रही थी या सच बोल रही थी, लेकिन उसके लिए वह एक ही बात थी। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी और शायद कभी होगी भी नहीं। उस शाम अमन उदास मन से अपने सबसे अच्छे दोस्त गोलू के घर पहुंचा। गोलू ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? आज तो ऐसे मुंह लटका रखा है जैसे रिजल्ट आ गया हो। अमन ने पूरी बात बता दी। गोलू पहले कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। अरे पगले, बाइक तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? तो मदान चाचा के पास तो है। अमन की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक लौट आई। क्या वो देंगे? गोलू ने कंधे उचकाए। मांगने में क्या जाता है, कल रविवार है, सुबह चलते हैं। साइकिल वाली डेट भाग दो। अगली सुबह अमन और गोलू दोनों जल्दी उठ गए। रविवार था। मोहल्ले में अभी ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में थे। कहीं रेडियो बज रहा था, कहीं आंगन में झाड़ू लग रही थी, लेकिन दोनों दोस्तों के चेहरे पर एक ही मिशन लिखा था, बाइक। मदन चाचा का घर मोहल्ले के आखिरी छोर पर था। दरवाजे के बाहर उनकी काली मोटरसाइकिल हमेशा की तरह चमचमा रही थी। ऐसा लगता था जैसे चाचा उससे ज्यादा किसी और चीज से प्यार ही नहीं करते। गोलू ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं चाचा। गोलू। मदन चाचा बाहर आए, हाथ में चाय का कप था। क्या हुआ सुबह सुबह? गोलू ने अमन की तरफ देखा, मानो अब वहीं बोले। अमन ने हिम्मत करके कहा, चाचा एक काम था। बोल। आज आपकी बाइक चाहिए थी। चाचा ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? अमन झेंप गया। बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या करना है? अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। एक लड़की को अब घुमाने ले जाना है। 2 सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर मदन चाचा जोर से हंस पड़े। इतना हंसे कि चाय छलक गई। तू? उन्होंने अमन को सिर से पांव तक देखा। पहले ठीक से बाइक चलानी आती भी है? जी, थोड़ी बहुत। और अगर गिरा दी तो? अमन चुप। चाचा का चेहरा सख्त हो गया। सुन, ये कोई खिलौना नहीं है, बड़ी मुश्किल से खरीदी है। किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए मैं अपनी बाइक नहीं दूंगा। उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, और आइंदा ऐसी बात लेकर मत आना। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। गोलू ने लंबी सांस छोड़ी। मैंने पहले ही कहा था, मानेंगे नहीं। अमन की नजर बाहर खड़ी बाइक पर थी। इतनी पास, फिर भी इतनी दूर। दोपहर तक अमन का मन किसी काम में नहीं लगा। वह बार बार वही सोचता रहा, अगर मैं बाइक लेकर नहीं गया
तो नैना क्या सोचेगी? दूसरी तरफ गोलू उसे समझाने की कोशिश करता रहा। छोड़ना यार, अगर उसे सच में तू पसंद होगा तो बाइक से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अमन के कानों तक कोई बात नहीं पहुंच रही थी। उसे बस नैना का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। जिस दिन मोटरसाइकिल पर लेने आओगे? दोपहर के करीब 3 बजे पूरा मोहल्ला शांत हो गया। गर्मी इतनी थी कि लोग अपने अपने कमरों में पंखे के नीचे सो गए। अमन धीरे धीरे मदन चाचा के घर की तरफ बढ़ा। गोलू ने उसे देख लिया। कहाँ जा रहा है? बस आता हूं, अमन। लेकिन वह रुका नहीं। मदन चाचा के घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर गहरी खामोशी थी। चाचा चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसी की आवाज से चाचा जाग न जाए। वह पंजों के बल अंदर गया। दीवार पर टंगी चाबियों का गुच्छा उसकी नजर में आ गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, चाबी उतारी। एक पल के लिए पीछे मुड़कर चाचा को देखा। वो अब भी सो रहे थे। अमन बाहर आया। उसने बाइक को स्टार्ट नहीं किया। पहले उसे धीरे धीरे धक्का देकर गली से बाहर ले, ताकि आवाज न हो। गली से बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, चाबी घुमाई, इंजन गरजा। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने बाइक सड़क पर दौड़ा दी। उसे नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ उसकी पहली डेट तक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तक भी जा रहा है। साइकिल वाली डेट। भाग 3। अमन ठीक समय पर नैना के घर के बाहर पहुंच गया। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर नैना दरवाजे से बाहर आई। पहले उसने बाइक को देखा, फिर अमन को। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। तुम सच में बाइक लेकर आ गए? अमन मुस्कुरा दिया। वादा किया था। नैना कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चलें? अमन ने सिर हिलाया। नैना पीछे बैठ गई। अमन के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। दोनों शहर की सड़कों पर घूमते रहे। कभी हवा से बातें करती सड़कें, कभी पेड़ों से ढकी गलियां, कभी नदी के किनारे कुछ मिनटों की खामोशी। उन्होंने कुल्हड़ वाली चाय पी, एक ठेले से एक प्लेट गोलगप्पे खाए। नैना हर छोटी छोटी बात पर हंस रही थी। अमन उसे हंसते हुए देखता तो खुद मुस्कुरा देता। उसे लग रहा था, अगर वक्त यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा हो। शाम ढलने लगी। दोनों बाजार पहुंचे। रविवार होने की वजह से बाजार लोगों से भरा हुआ था। अमन ने बाइक एक दुकान के सामने रोकी। दोनों आइसक्रीम लेने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, अमन! अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। सामने मदन चाचा खड़े थे। उनकी नजर सीधे अपनी बाइक पर थी। एक पल की खामोशी, फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। चोरी करके ले गया मेरी बाइक? पूरे बाजार की नजरें उनकी तरफ घूम गईं। अमन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। मैंने मना किया था ना? इतनी हिम्मत कैसे हुई? लोग रुक रुक कर तमाशा देखने लगे। अमन की आंखें शर्म से झुक गईं। उसे लगा, काश जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तभी नैना आगे बढ़ी। उसने पहली बार मदन चाचा की आंखों में आंखें डालकर बात की। चाचा। मदन चाचा उसकी तरफ मुड़े। आप इन्हें इतना क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि इसने मेरी बाइक चुराई है, नैना ने शांत स्वर में कहा। अगर किसी चीज को कुछ घंटों के लिए लेकर वापस करना हो तो उसे चोरी नहीं कहते। मदन चाचा कुछ बोलने ही वाले थे कि उसने आगे कहा, और ये अपने लिए नहीं लाए थे, मेरे लिए लाए थे। अमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नैना ने बिना झिझक कहा, मैंने ही इनसे मजाक में कहा था कि बाइक पर लेने आना। इन्होंने मेरी बात को मजाक नहीं समझा। इतनी मेहनत की, इतना जोखिम उठाया, सिर्फ इसलिए कि अपना वादा निभा सकें। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मदन चाचा का गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने अमन की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली, जेब से चाबी निकाली, बाइक की चाबी अपने हाथ में ली और बोले, चल बाइक मैं ले जा रहा हूं। फिर अमन के कंधे पर हल्की सी चपत मारते हुए बोले, और शाम को घर आना, हिसाब भी होगा और बात भी। इतना कहकर वह बाइक स्टार्ट करके चले गए। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सपना था या सच। वह धीरे से बोला, सॉरी, मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता था।
नैना मुस्कुराई। तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? अमन ने सिर हिलाया। बाइक नहीं, तुम्हारी कोशिश। किसी लड़की को महंगी चीजें देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए डर पर जीत पाने वाले बहुत कम। कुछ कदम दूर अमन की पुरानी साइकिल खड़ी थी। नैना उसकी तरफ बढ़ी, साइकिल के पीछे बैठ गई, मुस्कुराकर बोली, चलो अब सच वाली डेट करते हैं। अमन ने उसे देखा, फिर अपनी पुरानी साइकिल को। इस बार उसे अपनी साइकिल छोटी नहीं लगी। वह मुस्कुराया, हैंडल संभाला और दोनों उसी साइकिल पर हंसते हुए डूबते सूरज की तरफ निकल पड़े। समाप्त।